क्या सच में राम नाम जपने वाले व्यक्ति के पास भूत प्रेत नहीं आते? क्या सच में यमराज के दूत भी राम भक्तों के पास आने से डरते हैं? क्या सिर्फ राम नाम में इतनी शक्ति हो सकती है कि अदृश्य शक्तियां भी शांत हो जाएं? शास्त्र कहते हैं जब कोई व्यक्ति सच्चे भाव से राम नाम का जाप करता है तो तब उसके चारों ओर ऐसी दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसके सामने नकारात्मक शक्तियां टिक भी नहीं सकती। और सबसे बड़ा रहस्य, भूत प्रेत भी अंत में उसी राम नाम से शांति पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राम नाम से भूत प्रेत क्यों डरते हैं, यमदूत राम भक्तों के पास क्यों नहीं जाते, हनुमान जी कैसे रक्षा करते हैं और एक ऐसी सच्ची कथा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज आप राम नाम का ऐसा रहस्य जानेंगे जो आपकी सोच बिल्कुल बदल देगा। दोस्तों, अधिकतर लोग सोचते हैं कि राम नाम केवल एक नाम है, लेकिन संतों ने कहा है राम नाम स्वयं परब्रह्म की चेतना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। अर्थात कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही सहारा जीव को पार लगा सकता है। राम नाम केवल ध्वनि नहीं, यह एक दिव्य कंपन है, और जहाँ दिव्य कंपन होता है वहाँ अंधकार टिक भी नहीं सकता। जैसे सूर्य निकलते ही अंधकार भाग जाता है, वैसे ही राम नाम के जप से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होने लगती हैं। अब यहाँ एक बहुत गूढ़ रहस्य समझिए। शास्त्रों के अनुसार भूत प्रेत वे जीव होते हैं जिन्हें शांति नहीं मिली। उनके अंदर बेचैनी, तृष्णा और दुख होता है, लेकिन जब किसी स्थान पर राम नाम का जाप होता है तो वहाँ की ऊर्जा बदलने लगती है। राम नाम की तरंगे उस वातावरण को पवित्र बना देती हैं। इसलिए कई संत कहते हैं जहाँ लगातार राम नाम चलता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ टिक भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव अंधकार है और राम नाम प्रकाश है। अब सोचिए, अंधकार प्रकाश के सामने कैसे टिकेगा? अब सबसे बड़ा रहस्य सुनिए। राम नाम केवल भक्तों की रक्षा नहीं करता, बल्कि भटकी हुई आत्माओं को भी शांति देता है। कई संतों ने अनुभव किया कि जहाँ रामायण पाठ, सुंदरकांड या राम नाम संकीर्तन होता है वहाँ अशांत आत्माओं को भी राहत मिलती है, क्योंकि राम नाम में करुणा है। परमात्मा राम केवल मनुष्यों के नहीं, समस्त जीवों के उद्धारक है। अब यह बात सुनकर बहुत लोग चौंक जाते हैं। कई पुराणों और संत वाणियों में वर्णन मिलता है कि सच्चे राम भक्त के पास यमदूत आसानी से नहीं आते। आखिर क्यों? क्योंकि वह जीव पहले ही भगवान की शरण में जा चुका होता है। जब जीव बार बार राम नाम जपता है तो उसका चित्त शुद्ध होने लगता है, और जिस जीव का संबंध परमात्मा से जुड़ गया उस पर सामान्य कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे कम और खत्म होने लगता है। यही कारण है कि संत लोग अंतिम समय में भी राम नाम जपने को ही कहते हैं, क्योंकि अंतिम समय का स्मरण बहुत शक्तिशाली होता है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत डरपोक था। रात होते ही उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। उसे लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास है। एक दिन वह एक संत के पास गया। उसने कहा, महाराज, मुझे बहुत डर लग रहा है। संत मुस्कुराए और बोले, आज से रोज रात को सोने से पहले 108 बार श्री राम जय जय राम का जाप करना। पहले दिन उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने जप किया। धीरे धीरे उसके कमरे का वातावरण बदलने लगा, मन शांत होने लगा। कुछ दिनों बाद उसने सपना देखा कि कुछ डरावनी आकृतियाँ उसके पास आना चाहती हैं, लेकिन जैसे ही वह राम नाम जपता है वैसे ही तेज प्रकाश प्रकट हो जाता है और वे दूर भाग जाती हैं। सुबह वह रोते हुए संत के पास पहुंचा। संत बोले, यह राम नाम की शक्ति है। जहाँ राम नाम है वहाँ डर या भय कैसे रह सकता है? अब यहाँ सबसे बड़ा रहस्य आता है। जहाँ राम नाम होता है वहाँ हनुमान जी की उपस्थिति अवश्य मानी जाती है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं कहते हैं, जहाँ जहाँ राम नाम का कीर्तन होता है वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। हनुमान जी केवल शारीरिक संकट नहीं हटाते, वे सूक्ष्म नकारात्मक शक्तियों से भी रक्षा करते हैं। इसलिए लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, क्योंकि
राम नाम और हनुमान जी का संबंध बिल्कुल अटूट है। अब इसे थोड़ा गहराई से समझिए। हर शब्द एक कंपन पैदा करता है और दिव्य मंत्र विशेष ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार राम नाम जपता है तो उसका मन, उसकी वाणी और उसके आसपास का वातावरण बदलने लगता है। धीरे धीरे डर कम होता है, नकारात्मक विचार कम होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और भीतर शांति आने लगती है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं राम नाम जपने के बाद घर का वातावरण बदलने लगता है। संत कहते हैं जिस व्यक्ति का मन राम नाम में स्थिर हो गया उस पर नकारात्मक तांत्रिक प्रभाव भी आसानी से काम नहीं करते, क्योंकि राम नाम व्यक्ति के भीतर दिव्य तेज पैदा करता है और जहाँ दिव्य तेज होता है वहाँ निम्न शक्तियाँ टिक नहीं पाती। इसलिए पुराने समय में साधु संत हर परिस्थिति में राम नाम जपते थे। अब प्रश्न आता है राम नाम कैसे जपें। बहुत कठिन नियम जरूरी नहीं, लेकिन कुछ बातें ध्यान रखें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाप करें, शांत मन से करें, मोबाइल और शोर से दूर रहें। आप ये मंत्र जप सकते हैं जो कि विजय मंत्र है और जिसको हनुमान जी भी जपते हैं। ये श्री राम जी ने हनुमान जी को ही विजय मंत्र दिया था। सुना तो आप सबने होगा, पर ये नहीं पता कि इसको ही विजय मंत्र कहते हैं। तो आप ये मंत्र जप सकते हैं, श्री राम जय जय राम। ये विजय मंत्र है, इसको जपने वाला धरती पर कहीं भी परास्त नहीं हो सकता किसी भी चीज़ में। यह केवल राम राम जपना भी सबसे पावरफुल माना गया है, क्योंकि शिव जी जो खुद ज्ञान के देवता हैं वे सिर्फ राम राम का ही जाप करते हैं। राम राम धीरे धीरे मन को हृदय में उतारिए और इसको आदत बनाइए। दोस्तों, राम नाम केवल बोलने की चीज़ नहीं, जीने की चीज़ है। यह नाम भय को शांति में बदल सकता है, अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकता है और जो जीव सच्चे भाव से राम नाम जपता है उसके भीतर ऐसा दिव्य साहस जागता है कि नकारात्मक शक्तियाँ भी उसके पास नहीं टिक सकती। और सबसे बड़ा रहस्य, राम नाम केवल रक्षा नहीं करता, जीव का कल्याण मतलब मोक्ष भी देता है। अगर आपको भी गूढ़ जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी भक्तों को जय श्री राम।